स्वागत है आपका टेस्टी ट्रीट्स विद नीतू में। होली हो या दिवाली, ऐसे में हम चकली तो ज़रूर बनाते हैं और यदि घर पर ही चकली बने तो इसकी बात ही कुछ अलग है। इतनी क्रिस्पी और टेस्टी चकली हम बनाने वाले हैं जो सभी को बहुत पसंद आएगी। आज हम ट्रेडिशनल तरीके की चकली कैसे बनाई जाती है ये सीखेंगे। आज मैं आपको इसका प्रीमिक्स बनाना भी बताऊंगी, जिसे आप ढेर सारा बनाकर रख लीजिए और जब मन करे थोड़ा सा प्रीमिक्स ले और झटपट चकली बनाकर एंजॉय करें। चलिए प्रीमिक्स तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप चावल, पौना कप बिना छिलके वाली मूंग दाल, आधा कप चना दाल और 1/4 कप उड़द की दाल, ये भी बिना छिलके वाली लेनी है। इन दालों को हम ऐसे ही साफ कपड़े से पोंछकर प्रीमिक्स बना सकते हैं, लेकिन आज मैंने इसके साथ थोड़ी मेहनत की है। इन दालों और चावल को मैंने अलग अलग 3 से 4 बार पानी से अच्छी तरह से धोकर फिर 6 से 7 घंटे के लिए छाया में सुखा लिया है। ऐसा करने से इनमें लगा केमिकल्स, धूल, मिट्टी आदि अच्छी तरह से साफ हो जाते हैं। इस काम में थोड़ी मेहनत तो है, लेकिन आप भी ऐसा करके फिर चकली प्रीमिक्स बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अब हम सबसे पहले चावल को थोड़ा सेक लेते हैं। हम चाहे तो सभी दालों को एक साथ भून सकते हैं, पर क्या होगा ना कि हमें चावल को थोड़ा कम भूनना है, दालों को थोड़ा ज़्यादा सेकना है। इसलिए सारी चीज़ों को मैं अलग अलग ही सेक रही हूँ। चावल को हमें पफ नहीं करना है, बस थोड़ा ही सेकना है, जिससे इनका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। हमारे चावल अच्छे से सिक गए तो अब हम इन्हें बड़ी सी प्लेट में निकाल लेते हैं, जिससे ये अच्छे से ठंडे हो जाएंगे। इसी कढ़ाई में मैं मूंग दाल को भी भून रही हूँ। हमें ये देखना है कि कौन सी दाल में मॉइस्चर ज़्यादा है और कौन सी दाल में कम। कोई दाल अच्छे से सूख गई है तो उसे बहुत ही कम सेकना है। हमारी मूंग दाल भी अच्छे से सिक गई है तो इसे भी हम प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब हम उड़द की दाल और चना दाल, इन दोनों को एक ही साथ सेक लेते हैं। जब हम इन दालों और चावल से चकली बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। वैसे इंस्टेंट चकली कई तरह से बनती है, लेकिन ये वाली चकली एक बार आप ज़रूर बनाएं। इसका प्रीमिक्स बनाएंगे तो 6 महीने तक बाहर भी रख सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। हमारी ये दालें भी भुन गई है तो इसे भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब लेंगे आधा कप पोहा। जो पोहा हमारे घर में होता है ये वही वाला है। इसे मैंने कपड़े से पोंछकर ले लिया है। इसे भी हमें थोड़ा रोस्ट कर लेना है। आप पोहे की जगह साबूदाना भी डाल सकते हैं। पोहे अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं तो अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। अब इसी पैन में मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून धनिया, 1 टेबल स्पून सौंफ, 1.5 टेबल स्पून डाल रही हूँ जीरा और 15 से 20 काली मिर्च डाल रही हूँ। इन सभी चीज़ों को भी हमें अच्छे से रोस्ट कर लेना है। लीजिए हमारे मसाले भी सिक कर तैयार हो गए हैं। इन्हें भी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब मैं ले रही हूँ आधा कप फुटाना। ये भुने हुए चने ही होते हैं जो दाल की शेप में मिलते हैं। इसकी जगह आप रोस्टेड चने के छिलके हटा करके भी उन्हें ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सी जगह फुटना अवेलेबल नहीं होता है। इसे हमें आधा कप इतना लेना है। ये पहले से ही भुने हुए होते हैं, इसलिए इन्हें सेकने की ज़रूरत नहीं है। इन्हें ठंडा कर लेंगे और मिक्सी में फाइन पाउडर बना लेना है। यदि आप बहुत ज़्यादा बना रहे हो तो आटा चक्की में भी इन्हें पिसवा सकते हैं। ये लीजिए फ्रेंड्स, मैंने चकली प्रीमिक्स को मिक्सी में पीसकर तैयार कर लिया है और फिर इसे आटा छानने वाली छलनी से छान लिया है। मिक्सी में एकदम फाइन पाउडर नहीं बन पाता है,
इसलिए इसे छानने के बाद एक बार फिर से मिक्सी में पीस लेना है, जिससे ये बारीक पीसकर तैयार हो जाएगा। इसे इस तरह से कांच के या फिर प्लास्टिक के एयर टाइट कंटेनर में भरकर रख सकते हैं। कई बार हम एक जैसे पाउडर बना लेते हैं, तो हम भूल न जाएं, इसके लिए आप एक टैग लगा दीजिए चकली प्रीमिक्स। लीजिए, हमारा बहुत ही बढ़िया ट्रेडिशनल चकली का प्रीमिक्स घर पर ही बनकर तैयार हो गया है। आज मैं आपको इसी प्रीमिक्स से चकली बनाकर बताऊंगी। मैं ले रही हूँ इस तैयार प्रीमिक्स को 2 कप इतना। आप अपने हिसाब से कोई भी कप या कटोरी सेट कर ले। इसका मैं आपको एक रेशो बता दूंगी, जिससे आप आसानी से ज़्यादा चकली भी बना सकोगे। मैंने चकली को टेस्टी बनाने के लिए कुछ मसाले लिए हैं। हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून इतना सफ़ेद तेल और आधा टेबल स्पून इतना अजवाइन और थोड़ी सी हींग, हल्दी और लाल मिर्च को भी ऐड कर देंगे। इसके बाद स्वादानुसार इसमें नमक को मिक्स कर लेंगे। हम इसमें 2 टेबल स्पून गरम ऑयल को डाल देंगे, जिससे हमारी चकली बहुत ही खस्ता बनेगी। अब हमें सभी चीज़ों को हाथ से ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसमें ऑयल अच्छे से डाला है या नहीं, ये कैसे देखें, तो हम इस तरह से इसकी मुट्ठी बनाकर चेक करेंगे। ये देखिए, अच्छे से मिश्रण बन रहा है, तो हमारा ऑयल परफेक्ट है। अब हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हुए आटा तैयार करेंगे। एक बात का खास ध्यान रखें, हमें चकली का आटा ज़्यादा टाइट नहीं लगाना है। यदि टाइट आटा लगाएंगे तो मशीन में चकली बनाते टाइम टूट जाएगी। इस तरह से मैंने आटा लगाकर तैयार कर लिया है। अब इसे थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रख देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, रेस्ट के बाद अब हमारा आटा और भी सख्त हो गया है, तो अब हम इसमें थोड़ा और पानी डालकर इसे सॉफ्ट कर लेंगे। चाहे आपको पानी ज़्यादा डालना पड़े, पर आटा एकदम सॉफ्ट ही तैयार करना है। अब बारी आती है मशीन में चकली बनाने की। जब भी आप चकली बनाने वाली मशीन का यूज़ करो, तो उसमें सभी तरफ अच्छे से ऑयल लगा लेना है। इस तरह से मशीन के हर पार्ट में अच्छे से ऑयल लगा लेंगे, जिससे हमारी चकली आसानी से बन जाएगी। अब हम थोड़े से आटे को लेंगे और उसे मशीन में रखेंगे और फिर चकली बनाएंगे। आप चकली को एक जैसा बनाने के लिए इस तरह से कोई भी ढक्कन या फिर कटोरी ले लीजिए और उसके ऊपर चकली बना ले, जिससे आपकी चकली एक जैसी बनेगी। वैसे तो आप कोई भी नाप की बना सकते हैं। चकली आराम से निकल रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि आराम से नहीं निकले और टूट रही हो तो आपका आटा सख्त है। उसे पानी डालकर सॉफ्ट कर ले, फिर चकली बनाएं। चकली आसानी से बन जाएगी। फ्रेंड्स, अब बारी आती है चकली को फ्राई करने की। तो मैंने फ्राई पैन में ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल में एक एक करके चकली को डालते जाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको कुछ टिप्स बता रही हूँ, उनका ध्यान रखोगे तो आपकी चकली भी बहुत अच्छी बनेगी। चकली तलने के लिए हमें किस तरह की कढ़ाई लेनी चाहिए। चकली बनाने के लिए हमेशा थोड़ी फ्लैट कढ़ाई का यूज़ करें। दूसरा टिप्स, चकली डालते समय हल्का ऑयल गर्म होना चाहिए। नहीं ऑयल ज़्यादा गर्म हो और ना ही ज़्यादा ठंडा। यदि एकदम ठंडा ऑयल होगा तो हमारी चकली टूटेगी, और बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो चकली बाहर से तो सिक जाएगी, लेकिन अंदर से कच्ची ही रह जाएगी। एक और बात, चकली को डालने के तुरंत बाद ही इसे नहीं चलाएं। 1 मिनट तक ऐसे ही रहने दें, फिर धीरे धीरे इसे चला ले और पलट ले। थोड़े से इंस्ट्रक्शन के बाद देखिए कितनी बढ़िया हमारी चकली बनकर तैयार हो गई है।
इसे हम टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लेते हैं, जिससे इसका एक्स्ट्रा ऑयल टिश्यू पेपर सोख लेगा। बाकी के बैच को भी हम इसी तरह से तलकर तैयार कर लेंगे। इस दिवाली आप भी अपने घर में इस ट्रेडिशनल चकली की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपकी चकली कैसी बनी है। और यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। लीजिए, हमारी ट्रेडिशनल चकली बनकर तैयार हो गई है और हमारा चकली प्रीमिक्स भी बनकर तैयार है। तो जब कभी मन करे चकली बनाने का तो प्रीमिक्स लीजिए और फटाफट से चकली तैयार करके खाइए। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी खस्ता बनकर तैयार हुई है हमारी चकली। मेरे वीडियोस को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।